आज देश भर में चारों तरफ दंगे का माहौल है और सरकार अपने लोगों को, हिंदू नामी लोगों को, नेताओं को खुली छूट दे रही है कि खूब दो हेट स्पीच। बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिन फिल्मों को कट्टरवादी आतंकी पसंद करें और उस फिल्म के जरिए हिंदुओं में गुस्सा भरे, मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो और लोग मुसलमानों के खिलाफ हिंसक हो जाएं। ये एक कड़वा काला सच है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ऐसा खुलासा सबूत और प्रशासन की मदद से करने वाला हूं जिससे साबित होगा कि दंगा करने वाले इस देश में कौन हैं और बेचारे नाम के फंसने वाले मुसलमान हैं। किस तरह से आज हिंदू समुदाय, पूरा समुदाय जो सबसे ज्यादा कट्टरवादी बनता है, जो गौ माता की बात करता है, यही दंगे भड़काता है। आपको पता है खतरनाक दंगे की साजिश कितने बड़े खतरनाक षड्यंत्रकारी षड्यंत्र से रची गई। दिमाग लगाया गया था होली से पहले और 12 मार्च से पहले प्लान किया गया कि गाय का गोश्त, गौवंश लाकर हम जो गौशाला है एक गाजियाबाद में, उसमें डाल देंगे। दोस्तों, ये प्लानिंग हिंदुओं ने की जिसका नाम थंबनेल पर है। मास्टरमाइंड है छाया शर्मा, योगेश चौधरी, ऋषभ और शिवम। ये 4 हिंदू जिसकी मास्टरमाइंड छाया शर्मा जो महिला है, लड़की है, और उस लड़की का पूरा परिवार, इन सब ने प्लान किया। 24-25 रुपए का गोश्त मंगवाया जो कि भैंस का गोश्त था, गाय का नहीं, क्योंकि कटता ही नहीं। वो तो मुसलमानों पर इल्जाम होता है कि ये गाय कोई नहीं काट रहा, सिर्फ भरमबाजी है। और जो गाय काटी जा रही है वो हिंदुओं की मदद से काटी जा रही है, पैसा लेकर। ये सच्चाई बताइए, एक अलग धंधा है। जो गौ रक्षा की बातें करते हैं वो उन ट्रकों को जाने देते हैं जो लाख लाख रुपए इन्हें दे देते हैं। ये उन ट्रकों को रोककर वीडियो फिल्म और गोली वोली मारने का सीन क्रिएट करते हैं, पुलिस प्रशासन बढ़ाते हैं। जो गौ तस्करी करने वाले इनको पैसा नहीं देते हैं। आइए, घटना कहाँ की है, आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है। मेरे दोस्तों, गाजियाबाद की घटना, जी हाँ, वही गाजियाबाद जहां का ये गंदा इंसान जो देश में दंगा भड़काने की 24 घंटे कोशिश करता है, नरसिंहा लंड सरस्वती, ये उसके क्षेत्र की घटना है। खबर यह है कि गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस ने एक बड़े दंगे को रोक दिया। हजरात, दंगा ये इतना बड़ा होता कि इतिहास में ये दर्ज किया जाता, आप हिंदुस्तान के तमाम दंगों को भूल जाते। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने इतना बेहतरीन तरीके से सब्र के साथ और ईमानदारी से काम करके दिखा दिया कि इन तमाम जो हिंदू दंगा फैलाने का सोच रहे थे वो सब फेल कर दिया। शायद इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जी, गाजियाबाद पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस से नाराज हो जाएं और हिंदू समुदाय उठकर इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन सच्चाई आपके सामने ये है कि सिहानी गेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी और बड़े धार्मिक उन्माद और दंगा फैलाने की साजिश को नाकाम कर दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। मामला लोहिया नगर में जो एक श्री राम गौशाला है, उसमें आरोपियों ने जानबूझकर गौ मांस, हालांकि वो गौ मांस नहीं था, अफवाह उड़ाई गई कि गौ मांस है, यानी पशुओं का गोश्त उसके अंदर रखकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। 12 मार्च की रात लगभग 12 बजे पवन तोमर, गौ सेवक और पशु संरक्षण कार्यकर्ता को सूचना मिली कि लोहिया नगर स्थित गौशाला में गौमांस रखा हुआ है। पवन तोमर ने इस सूचना को 13 ही मार्च को थाना सिहानी गेट पुलिस को दी और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, वहां लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मांस को कब्जे में लिया और पशु चिकित्सालय में लैब में भेजा। लैब में ये जाकर पता चला कि पहली बात तो वो गोश्त गाय का नहीं है,
तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़, एक बड़ी घटना जो होने वाली थी, मामला और ख़राब होने वाला था, वो रुक गया। फिर पुलिस ने और दिमाग लगाया और गहराई से जब जांच करी तो जांच के दौरान पता ये चला कि घटना में छाया शर्मा, योगेश चौधरी, ऋषभ और शिवम का बड़ा हाथ है। यह साजिश पूर्व में विवादित शिव चंडी मंदिर स्थित गौशाला में कब्जा करने की उम्मीद से की गई थी। मैं आपको बताता हूं मामला अब क्या है आसान ज़बान में। जो छाया शर्मा है और उसका परिवार है, शिव चंडी मंदिर के साथ जो श्री राम गौशाला है उस पर इनको कब्जा करने का ख्वाब था। ये कब्जा करना चाहती थी छाया शर्मा। इन्होंने अपने हिंदू साथी ऋषभ, शिवम, योगेश चौधरी, इन तीनों चारों के साथ मिलकर उसके अंदर गोश्त फिकवा दिया ताकि दंगा भड़के और मेरे परिवार इस गौशाला को अपने कब्जे में ले लें, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लग जाए और हम नेता बनकर इस गौशाला पर कब्जा कर लें। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे षड्यंत्र का भांडाफोड़ कर दिया। 2 को गिरफ्तार कर लिया जिसमें शिवम और ऋषभ हैं। शिवम और ऋषभ के पिछवाड़े पर जब पुलिस ने क्रांति लिखी लाठी से तो सारी कहानी उन्होंने हक दी। ये 12 मार्च की घटना है। थाना सियानी गेट के लोहिया नगर में एक गौशाला है, उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे। बाद में उसमें पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गोकशी हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहाँ पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने की योजना हो, उद्देश्य हो। उसकी जब गहराई से जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें 2 गौशालाएं हैं जो अगल बगल में है, उनकी आपस में दुश्मनी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो दूसरे गौशाला वाले ने एक षड्यंत्र के तहत 5 लोगों ने मिलकर इसमें बाजार से भैंस का मीट खरीदा और ले आके वहां फैला दिया ताकि इसमें फिर हंगामा होगा और इसके खिलाफ FIR लिख जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और हमारा फिर धीरे से भाग जाएगा, तो इस गौशाला पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 2 इसमें जो षड्यंत्रकारी थे, जो आरोपी थे, जिन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 नाम और इसमें आए हैं जिनके गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है और होली के एक दिन पहले पूरी इस घटना को सनसनी फैलाने के उद्देश्य से, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया गया। होली का त्योहार है, बड़ी साजिश करने लगता है कि अगर ये कामयाब हो जाता है नहीं, इन्होंने पूरा प्रयास किया था। पुलिस भी मुस्तैद थी, पुलिस ने जांच पड़ताल किया, मौके पे ही पाया कि मास्टरमाइंड छाया शर्मा दंगा भड़काने की एक खतरनाक प्लानिंग करने वाली महिला हिंदू समाज की लड़की तक इस लेवल पर है कि मुसलमानों को बदनाम करते हुए, मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचते हुए दंगे की आड़ में अपना फायदा तलाश कर रही थी कि भाई दंगा भड़का दूंगी और इस जगह पर गौशाला पर मैं कब्जा कर लूंगी। फिलहाल वो मास्टरमाइंड छाया शर्मा खुद मौके से फरार है। 2 कुत्तों को पुलिस ने पकड़ा है और सच उनसे उगलवाया है। तो आप समझ सकते हैं इस पूरी कहानी से क्या पता चला। पहले तो हम सब भारतवासियों को गाजियाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े दंगों में से एक दंगा रोक दिया है, और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ईमानदारी से उसकी जांच भी की और मीडिया को आपने बताया भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल पर आते हैं, गोदी मीडिया ने इस खबर को खबर के तौर पर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि गोदी मीडिया पिछले 1 महीने से बीजेपी का टेंडर लेके बैठा था कि औरंगजेब के नाम पर हम पूरे भारत में आग लगाएंगे। वो अपने मकसद में कामयाब हुए। नागपुर में मुसलमानों के ही कलमा तैयबा को जलाया गया, कुरान की आयत जलाई गई है, ये अफवाह बताई गई कि अफवाह फैली। जबकि ये तस्वीर देख लीजिए, ये चादर की तस्वीर देख लीजिए, मज़ार पर चढ़ाई जाने वाली चादरों पर हिंदुस्तान की जितनी भी मज़ारें हैं आप जाकर देखिए। यहाँ तक कि माननीय मोदी जी भी जो चादर भेजते हैं अजमेर शरीफ, उस पर चादर पर भी कलमा तैयबा के साथ कुरान की आयत और साथ में पंजतन के नाम और मक्का मदीना तमाम ऐसी चीज़ें बनी हुई होती हैं। ये देख लीजिए।
तो गोदी मीडिया का खेल ये कि वो ये कहता है बार बार, और अभी तक कह रहा है कि अफवाह फैली कि कुरान जलाया गया। कुरान जले या कुरान की आयत, आयत भी तो कुरान के अंदर की है ना, लेकिन इसको अफवाह बताया गया। कहा कि आपत्तिजनक चीजें जलाएगी। तुम्हारे बाप का कुरान है बे? गीता को आपत्तिजनक बोलकर दिखाओ, तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ डालकर मुंह से बाहर निकाल देंगे ये हिंदू संगठन वाले। मुसलमानों के कुरान को तुम्हारी ऐसी की तैसी आपत्तिजनक बोलते हो। बस सब्र किया है मुसलमान ने, क्योंकि हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, हम अल्लाह से तवक्को करते हैं, हम अल्लाह को सबसे बेहतर बदला लेने वाला समझते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ही बदला लेगा। तुम जितना भी जुल्म कर लो मुसलमानों पर, जितना भी फंसाओ मुसलमानों को, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है इंसाफ करने वाला। तुम कुछ भी करते रहो, तुम करते रहो, तुम झुंड में चलते हो, तुम झुंड में आते हो, तुम झुंड में प्लानिंग करते हो, अपने त्योहारों पर मुसलमानों को मारते हो, अपने त्योहारों पर मुसलमानों को परेशान करते हो, फिर कहते हो तुम राम के चाहने वाले हो। मुंह पे राम बगल में छुरी, बात करते हो आधी अधूरी। नारा अपने धार्मिक तरीके से तुम जो लगाते हो, तुम्हारे हजारों के झुंड के सामने एक मुसलमान अल्लाह अकबर कह दे तो डर जाते हो। चलिए, सच बर्दाश्त नहीं होगा, होगा नहीं तुमको। तो देखिए, गाजियाबाद में एक बड़ा कांड खुला। अब ऐसे ही कई बार, अभी 3-4 दिन पहले की बात है भाई, अमृतसर में मंदिर के ऊपर ग्रेनेड से हमला करने वाले हिंदू थे, गिरफ्तार हो गए हैं। बिहार से गिरफ्तार हुए हैं वो सनातनी, और नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे। ये पूरा खेल बीजेपी IT सेल का खराब हो चुका है। दुनिया देख चुकी है कि असल में दंगाई कौन है। गोदी मीडिया का हरा देखिए कि गोदी मीडिया कहानी बीच से बता रहा है कि अरे नागपुर में हिंदू संगठन शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहा था औरंगजेब के खिलाफ। अबे जो 400 साल पहले खत्म हो गया, तुमने उसको कब्र से बाहर निकाल लिया। औरंगजेब आलमगीर वो कब्र में मर गया 400 साल पहले, जिसको तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो। शुक्र मनाओ, मरा हुआ है वो, कब्र से उठ गया ना तो पिछवाड़े के घोड़े खुल जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रही है, हिंदू नेता खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी के नेता खुद अपनी तौर से ये कह रहे हैं कि भाई 400 साल पहले जो मारा गया उस पर बहस करके, बवाल करके क्या फायदा। बीजेपी के नेता सुनिए सर, जिस तरीके से कल दंगे भड़के नागपुर में, और लगातार इस बात को कह भी रहे थे कि इस तरह की घटना हो सकती है अगर इस तरह का कॉल दिया गया है, तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी इसके पीछे? नहीं, वजह तो मैं जानता नहीं हूँ, ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन इश्यू है। काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है, जान माल का नुकसान तो हुआ है वहाँ पर। जितना नुकसान हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तहकीकात करके जो भी जिम्मेदार लोग इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, शिवसेना का आज एक सामना में आया है आर्टिकल, उसमें कहा है कि जो मराठास का विजय का मनाने का ये एक जगह थी, क्योंकि औरंगजेब को मराठाओं पर विजय मिली थी, आप उसको हटाने की बात गलत है, मतलब उसको हटाना नहीं चाहिए। और यही देखिए, मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता हूँ। औरंगजेब की क्रूरता, औरंगजेब का उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इतिहास में सभी चीजें लिखी गई है। पर आज इसमें जाकर मतलब क्या है, जो चीजें इतिहास में हो गई है उसको आज उठाकर उससे लोगों को नुकसान पहुंचाना ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ तहकीकात पुलिस करने के बाद में सच्चाई सामने आएगी। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इतिहास में जो चीज हो गई उसको बदल नहीं सकते आज। अब क्लियर है, दंगा कर के और करवा के, और ये पूरा सिनेरियो अब जनता को समझ में आ गया कि कौन दंगा करवा रहा भाई, किसकी तरफ से हो रहा है, इन दंगों का फायदा किसे हो रहा है। अब कपड़ों से पहचाने जाते हैं, शक्ल से पहचाने जाते हैं, मैं कह रहा हूं नारों से भी पहचाने जाते हैं, झंडे से भी पहचाने जाते हैं। ये देखिए, एक और वीडियो दंगे के वक्त का वायरल हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कौन उत्पाद मचा रहा है।
ये छावा मूवी का साइड इफेक्ट है हजरात। ये बजरंग दल के सदस्य गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए, पत्थरबाजी और आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। इसी वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट ये है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कलावा पहना हुआ है और सोशल मीडिया पर क्लियर कट सबूत मौजूद है। हारून खान ने इस वीडियो को शेयर किया है और दिखाया है कि किस तरह से कौन सा समुदाय इस दंगे को भड़का रहा था। अब इस कार्टून को देख लीजिए, ये वही कार्टून है। इस कार्टून में वही दिखाया गया है जो मैं परसों, कल और आज भी बोल रहा हूँ। मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ, दंगा भड़काने से पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि औरंगजेब का मामला जानबूझकर भड़काया जा रहा था और मुझे पता था कि दंगे का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ये देखिए, फिल्म सिटी नोएडा यानी लश्कर नोएडा, नोएडा से जो भी गोदी मीडिया के चैनल हैं उन्होंने औरंगजेब के नाम पर आग पर पेट्रोल थूका और वहां से आग को हवा दी और आग वो पूरे तरफ से घूमते घूमते नागपुर में लग गई। अब नागपुर का जो अपडेट है वो तनावपूर्ण है, लेकिन प्रशासन के जरिए मैं आपको बताऊं या समझवाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रशासन का कहना यह है कि 33 पुलिसकर्मी घायल हैं, 50 से ज़्यादा उपद्रवियों की पहचान करके गिरफ्तार हमने किया है और कार्रवाई जारी है। सुनिए। जोन 3 में पर्टिकुलरली इसका इम्पैक्ट ज्यादा था, तो जोन 3 में हमने कर्फ्यू लगाया है। जोन 3 के आजू बाजू की जो जोन 4 का कुछ एरिया है, जोन 5 में कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया गया। हमने 50 लोगों को डिटेन किया है, 3 गुने दाखिल होंगे नियर अबाउट, और इसके बारे में अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। वो तो उसके लिए अलग अलग टीम्स बनाए हैं, वो टीम्स कंसर्न टीम पूरा उनका पेपर वर्क और काम होने के बाद कोर्ट में ले, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो सामने। इसी तरह से डीसीपी निकेतन कदम ने बताया कि जो हमलावर थे, जिन्होंने हम पर भी हमला किया, वो सब शस्त्रधारी थे, सबके पास शस्त्र मौजूद थे। याद रहे, शस्त्र मौजूद थे, शस्त्र मौजूद थे, शस्त्र मौजूद थे। और शस्त्र बांटने का काम पिछले कई सालों से कौन कौन से संगठन कर रहे हैं, अंधा भी देख चुका है। साथ ही डीसीपी साहब की घबराहट बता रही है कि वो बेचारे कुछ तो ऐसा जानते हैं लेकिन मीडिया पर बोल नहीं पा रहे नाम क्लियर लेकर, क्योंकि विरोध शुरू हो जाएगा और थाने को भी कहीं आग न लगा दिया जाए। एक लाइन पर ध्यान और दीजिएगा, क्योंकि हम 20 मरतबा बयान सुनते हैं, आप एक बार आगे बढ़ जाते हैं सुन के, तो मैं आपका ध्यान उस पर डालना चाहूँगा जो ध्यान देने योग्य चीज़ है। डीसीपी साहब ये भी बता रहे हैं कि पत्थर दोनों तरफ से हम पर आ रहे थे, यानी एक तरफा कुछ नहीं हो रहा था। जब मामला भड़क गया था तो पथराव दोनों तरफ से हो रहा था, यानी अगर एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही हो तो दोस्तों समझ जाना कि इंसाफ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब सुनिए बयान। किस तरीके से देखिए, कल नागपुर में बड़ी कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हुई थी। उसमें क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुआ था। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ उसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हाथ में शस्त्र वगैरह लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ये पूरी परिस्थिति नियंत्रण करने के लिए नागपुर शहर के सीपी सर रविंद्र सिंगल सर खुद ग्राउंड पे वहां पे अवेलेबल थी। हमारी डिफरेंट टीम्स भी थी वहां पे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हर दिशा से हो रही थी, उसमें अपने कुछ अधिकारी, कुछ अमलदार इंजर्ड भी हुए हैं और ये भी घटना वैसे ही हुई है। एक्चुअली एक एग्जैक्ट क्या हुआ था, आप तब क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कितने बजे का समय था? ये 10-10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहां पे जाके चेक कर रही थी और उतने में 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से उधर देवेंद्र फडणवीस ने अपने मुंह से सदन में कहा कि
ये जो दंगा भड़का है ये छावा मूवी का इफेक्ट है। फील करतो। खरं म्हणजे आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने आधिकारिक तौर पर इस बात को बोल दिया है कि जो छावा मूवी है उसकी वजह से लोग गुस्से में थे। तो छावा मूवी बनवाने वाला खुद ये बीजेपी का समुदाय, बीजेपी का संगठन और इनका प्रमोशन, जिस तरह से बीजेपी खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जितने ये बीजेपी के टॉप लीडर हैं सबने छावा को प्रमोट करके क्या किया, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हिंसक किया। आज देवेंद्र फडणवीस बोल चुके हैं कि हिंदू उस फिल्म को देखने के बाद गुस्से में था जिससे यह घटना हुई। यानी ऐसी फिल्म देश के लिए खतरा है और ऐसी फिल्मों को भाजपा ही प्रमोट करती है। अब इसके बाद प्रतिमा मिश्रा जो आज की ईमानदार और ऐसे फाड़ू पत्रकार हैं, पहली बार कोई महिला इतनी हिम्मत वाली देखी जा रही है जो कि गोदी मीडिया के एबीपी चैनल पर बैठकर फिर से हंटर खेल रही है। एक बार फिर से उन्होंने अपने शो में बताया और दिखाया कि किस तरह से भाजपा के खुद के नेता और खुद देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब के नाम का जहर समाज में घोल रहे थे। सुनिए। इस बीच नागपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने नेता सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेताओं के बयानों को भी जिम्मेदार ठहराया है। आपको याद भी होगा कि इनकी ओर से किस तरह के बयान दिए गए थे। आरोप है कि सीएम फडणवीस की तरफ से औरंगजेब विवाद को लेकर उकसावे वाले बयान दिए गए। विपक्ष का आरोप यह भी है कि सीएम फडणवीस ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार औरंगजेब को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की। आरोप तो ये भी है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी औरंगजेब पर बयानों से एक पक्ष के खिलाफ माहौल बनाया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे पर भी औरंगजेब की कब्र तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष की दलील है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर उकसावे वाले बयानों ने ही हिंसा भड़काने का काम किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नागपुर की घटना महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है। पिछले कई दिनों से लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी बीजेपी नेताओं और मंत्रियों पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर किसी का नाम लिए बिना लिखा है कि महाराष्ट्र का एक विशैला मंत्री सरेआम समाज में नफरत फैलाने और बांटने का काम कर रहा है। कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, जिनके पास गृह विभाग भी है, वो नागपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा का जिम्मेदार हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा को बता रहे हैं। तो आप सत्ता में झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या, या जब वक्त मिले तो खुद ही नफरती भाषण देकर माहौल बिगाड़ने के लिए? कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, याद है या फिर भूल गए? एक तरफ विपक्ष हिंसा के लिए बीजेपी नेताओं के उकसावे वाले बयानों को वजह बता रहा है, दूसरी ओर नीतीश राणे जैसे मंत्री हैं कि भड़काऊ बयानों से बाज ही नहीं आ रहे। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए धर्म विशेष के खिलाफ नफरती बयानबाजी की है। सुनिए नीतीश राणे ने अपने नए बयान में अब क्या कहा। बिट्टू सिखेड़ा, सुनिए, बिट्टू सिखेड़ा मुजफ्फरनगर का शिवसेना का अध्यक्ष विवादित बयान देता है, भड़काने के लिए बयान देता है और एक बार फिर से खुले में एक संगठन, एक समुदाय, एक खास धर्म का व्यक्ति सामने आकर धमकाता है कि जो कोई भी औरंगजेब आलमगीर की कब्र को तोड़ेगा उसको मैं 5 बीघा जमीन दूंगा। हालांकि इसके गांव वालों का कहना यह है कि चूरन के पास 2 बीघा जमीन नहीं है, लेकिन बकलंडी करने के लिए अपना गंदा थोबड़ा लेकर कैमरे के सामने आ गए। अब आप देखिएगा प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसे बयानात की वजह से फिर दंगा भड़कता है और फिर शासन प्रशासन अरे ये इन्होंने मुल्लों ने किया है, मुल्लों ने, और सबूत ये है। बिट्टू सिखेड़ा, आज आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी और एक घोषणा करता हूं कि जो भी कोई संगठन
या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिखेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। ये मेरा आज वादा है। नागपुर के मामले में तो शिवसेना से कट्टरवादी कौन हिंदू संगठन होगा भाई साहब? शिवसेना को भी पता है कि दंगा करवाने वाला कौन है। मौजूद वहां पर जो शिवसेना के लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि नागपुर में आरएसएस भाई हेडक्वार्टर है, गढ़ है, वहां दंगा कैसे हो गया? तो शिवसेना का सीधा इशारा है कि जो कुछ भी हुआ है नागपुर के बहुसंख्यक समुदाय में जो हिंदू संगठन है और जो आरएसएस है उसकी रजामंदी से और उसकी कोशिशों से हुआ है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन करेगा? किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हम मध्य प्रदेश के मंदसौर का एक मामला देखिए। हिंदू संगठन 24/7 एक चीज पर काम कर रहे हैं, कैसे भी दंगा हो। तो वहां मंदसौर मध्य प्रदेश में एक कुत्ता, आवारा कुत्ता, गौवंश अपने मुंह में सर जो है गाय का, मरी हुई गाय का लेकर वो जा रहा था। उस पर हिंदू संगठनों की आत्माएं तड़प गईं, हमारी माँ का गर्दन काट दिया, हमारी माँ की गर्दन काट दी। अब उसमें ये इल्ज़ाम लगा कि ये मुसलमानों ने किया। तो हुआ ये कि उसकी जांच के लिए उसका सर लेकर भेजा गया लैब में पुष्टि नहीं हुई इस बात की कि उस गाय की गर्दन जो है धारदार हथियार से, क्योंकि इल्ज़ाम था कि मुसलमानों ने काटा है, लेकिन गाय की कुर्बानी साबित नहीं हुई कि किसी ने गाय काटी और धारदार हथियार से इसकी गर्दन रेती। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के हिंदू संगठनों ने बड़ा बवाल किया और तो और हथियार उठाने का आह्वान किया। तो आज दुनिया देखे कि गाय के नाम पर तलवार उठाने की बात कौन कर रहा है? वो कर रहा है जिनकी माँ बहनों का खुद उनके ही प्रोफेसर आजकल कर रहे हैं। कई वीडियोस आ चुकी हैं, कई खबरें आ चुकी हैं। दोस्तों, दंगा भड़काने की पूरे हिंदुस्तान में कोशिश है, सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से ठीक 1 महीने पहले रूणीजा में ही 2 बेलों के सिर मिले थे। वहाँ पे भी यही भ्रम फैलाया गया था, कुछ के नोट के ले आए होंगे या कहीं मरी होगी, उसका सर आ गया होगा नगर में। लेकिन बाद में उसकी जानकारी संगठन ने निकलवाई, प्रशासन ने निकलवाई, तो 4 व्यक्ति मुस्लिम पकड़ाए जो इसको वैन से गाय का मांस इकट्ठा करके उज्जैन में जाके, सुसनेर में जाके सप्लाई करते हैं और वहाँ बेचते हैं। लेकिन उस समय इस मामले को दबा दिया गया है कि ये तो सिर्फ गाय, मरी हुई गाय का सर है। मेरे बंधुओं, मेरे दोस्त, सत्यमेव जयते का समय गया है। हम इतने कायल नहीं है कि 500 व्यक्तियों की बस्ती वाले बस के अंदर गाय मार के खा ले। शस्त्रमेव जयते का समय है, शस्त्र उठाना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। हिंदू समाज के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम में से ही शिवाजी बनेंगे, हम में से ही प्रताप बनेंगे, बाहर से कोई आने वाला नहीं है। आज पहले उदाहरण देते थे मंचों से, केरल में गाय कटी है, कर्नाटक में गाय कटी है, बंगाल में गाय कटी है।
भाई मेरे बंधुओं, इतने नामर्द नहीं हुए, चंदवासा में गाय कटी है। विचार करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि हम मुस्लिम। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आज की ही तारीख में नेशनल प्राइम टाइम का पार्ट 2 आपके सामने आए, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें, पार्ट 2 जरूर लिखें। जितने ज़्यादा पार्ट 2 के कमेंट्स आएंगे, हमारी टीम इसके नेशनल प्राइम टाइम के पार्ट 2 पर काम करना शुरू कर देगी। जय हिंद।